हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण गर्ग, मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। आप कैसे हो? कैसे चल रही है स्टडी? तो कल हमने किया था उपसर्ग। शब्द विचार में हमने उपसर्ग किया था, ठीक है। तो आज हम करेंगे प्रत्यय। तो उपसर्ग क्या था? किसी शब्द के आगे शब्दांश लग कर नए शब्द का जो निर्माण होता है वह होता है उपसर्ग। और आज हम करेंगे प्रत्यय। प्रत्यय प्रत्यय है जो शब्दांश शब्द के पीछे लगकर शब्द में विशेषता लाए। शब्द में विशेषता लाए। प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। प्रत्यय जैसे दास, दास प्लस ता, तो ये क्या हो गया? दासता। तो इसमें ये क्या हो गया? ये तो मूल शब्द कह सकते हैं, ये शब्द है और यह है प्रत्यय। ठीक है। जो शब्दांश शब्द के पीछे लगकर शब्द में विशेषता लाए या नए शब्द का निर्माण करे वह शब्दांश क्या है? प्रत्यय। तो प्रत्यय है जो वह दो तरह के होते हैं। ठीक है। फर्स्ट है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय और इधर है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। ठीक है। प्रत्यय दो तरह के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय होता है यह किससे संबंधित होता है? क्रिया से। क्रिया से संबंधित है ये। ठीक है। और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से संबंधित होते हैं। ठीक है। फिर कृत प्रत्यय जो वो कितने तरह के होते हैं? ठीक है। कृत प्रत्यय होते हैं 5 तरह के। फर्स्ट है कृत्रि प्रत्यय, कृत्रिवाचक। सेकंड है कर्मवाचक। थर्ड है कर्णवाचक। ठीक है। और फोर्थ है भाववाचक। फिफ्थ है क्रियार्थक वाचक। क्रिया अर्थक वाचक। तो इस तरह से जो कृत प्रत्यय है वो 5 तरह के होते हैं। ठीक है। अब हम करेंगे तद्धित प्रत्यय के बारे में बात। तो जो तद्धित प्रत्यय है वो 7 तरह का होता है। फर्स्ट आ गया कृत्रिवाचक। कृत्रिवाचक प्रत्यय। सेकंड आ गया भाववाचक प्रत्यय। ठीक है। थर्ड है फिर गुणवाचक। फोर्थ है
संबंधवाचक। ठीक है। फिफ्थ है ऊनतावाचक। ऊनतावाचक प्रत्यय। फिर नेक्स्ट है क्रमवाचक। क्रमवाचक। और नेक्स्ट है अपत्यवाचक। अपत्यवाचक प्रत्यय। ठीक है। प्रत्यय दो तरह के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, तो जो कृत प्रत्यय होते हैं वो क्रिया से संबंधित होते हैं। ये सारा क्रिया से संबंधित है, इसके जो प्रकार हैं। तद्धित प्रत्यय है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। क्रिया से, क्रिया के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से संबंधित है ये सारे जो तद्धित प्रत्यय के प्रकार। ठीक है। अब आगे हम इसकी डिटेल करेंगे। हाँ जी, अभी हमने प्रत्यय के भेद के बारे में किया कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। तो हम कृत प्रत्यय के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो कृत प्रत्यय होता क्या है? कृत प्रत्यय सबसे पहले बात तो ये है कि यह क्रिया से संबंधित होता है, कृत प्रत्यय। ठीक है। वह प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप या धातु रूप के जो पीछे लगाया जाता है या जोड़ा जाता है। मूल रूप या धातु रूप के पीछे जो शब्दांश लगता है वह कृत प्रत्यय होता है, और वह प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप या धातु रूप के पीछे लगता है कृत प्रत्यय होता है। और कृत प्रत्यय से बने शब्द को क्या कहते हैं? कृदंत कृत प्रत्यय। कृदंत कृत प्रत्यय कहते हैं। और यह क्रिया के मूल रूप या धातु रूप के पीछे जोड़ा जाता है। ठीक है। जैसे लिख प्लस आवट, तो लिख क्या हो गया? क्रिया रूप हो गया। ठीक है। और यह आवट क्या हो गया? शब्दांश। तो इस तरह से लिखावट, तो लिखावट में जो आवट है यह क्या है? कृत प्रत्यय। ठीक है। फिर कृत प्रत्यय के भेद मैंने अभी पिछले टेबल में दिखाया था, 5 भेद होते हैं, जिसमें फर्स्ट है कृत्रिवाचक कृत प्रत्यय। कृत्रिवाचक कृत प्रत्यय, जिन कृत प्रत्ययों से क्रिया के करने का बोध हो, किसी काम के करने का बोध हो, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अक्कड़, अक्कड़ का जैसे शब्द बन गया भुलक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़। तो यह क्या है? अक्कड़। अक्कड़ जो क्रिया शब्द है, इसके जो पीछे भुलक्कड़, भूल तो क्रिया होगी, भुलक्कड़। फिर पिय जैसे क्रिया शब्द हो गया, और पियक्कड़, अक्कड़ लग के भूल और पिय में पियक्कड़ और भुलक्कड़ बन गया। तो इसी तरह इया का आएगा खवैया, इया का आएगा घटिया, घटिया, बढ़िया, इया। तो इया जो इसमें क्या हो गया? प्रत्यय। घटिया, बढ़िया, इया प्रत्यय से यह शब्द हमने बनाए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ गया ऊ, खाऊ। खा से खा मूल शब्द हो गया, खाऊ, जाऊ, पीयू, पीयू, खाऊ, पीयू, जाऊ। ऊ जो हो गया इसमें प्रत्यय, कृत्रिवाचक प्रत्यय। और नेक्स्ट आ गया वेया, वेया जो प्रत्यय है, इससे कौन से शब्द बनेंगे? खवैया, गवैया। ठीक है। नेक्स्ट आ गया हारा,
हारा से बनेगा पालनहारा, सोवनहारा, सोवनहारा। ठीक है, हारा से हारा क्या हुआ, प्रत्यय, इससे पालनहारा, सोवनहारा, ऐसे। आड़ी से क्या बनेगा, आड़ी जो प्रत्यय है इससे बनेगा खिलाड़ी, अनाड़ी। ठीक है, तो यह थे हमारा कृत्रिवाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से क्रिया के करने का बोध हो कृत्रिवाचक वाचक प्रत्यय कहलाते हैं। और इसमें जैसे अक्कड़ से बनाया है, इया से घटिया बढ़िया, ऊ खाऊ जाऊ, वैया खवैया गवैया। ठीक है, हारा पालनहारा, सोवनहारा, आड़ी से खिलाड़ी, अनाड़ी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम फिर करेंगे अब करणवाचक। करणवाचक, तो कर्मवाचक जो प्रत्यय है में जिन कर्मवाचक कृत प्रत्ययों में क्या है, जिन प्रत्ययों में कर्मवाचक शब्दों की रचना होती है, जिन प्रत्ययों में कर्मवाचक शब्दों की रचना होती है, कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो कर्मवाचक यह भी ये जो कृत प्रत्यय है ये पूरा क्रिया से संबंधित है। जिन प्रत्ययों से कर्मवाचक शब्दों की रचना होती है कर्मवाचक कृत प्रत्यय हो गया। जैसे ओना, ओना का होगा बिछोना, खिलौना। ठीक है, नेक्स्ट है नी, ओढ़नी, सूंघनी, सूंघनी, ओढ़नी, सूंघनी। ठीक है, तो इससे क्या आ गया, खाना, ना से पीना। तो ये क्या है, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। ओना से बिछोना, खिलौना, नी से ओढ़नी और सूंघनी, ना से खाना और पीना। नेक्स्ट हम थर्ड करेंगे करणवाचक कृत प्रत्यय। तो करणवाचक कृत जो प्रत्यय है इसमें साधन, जिस काम से हम करते हैं, करण, जिन प्रत्ययों से क्रिया के करण या साधन का बोध हो वह करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसमें जैसे अन, अन का आएगा, अन है जैसे, अन में क्या आएगा, बेलन, झाड़न। ठीक है, अन, अन प्रत्यय लगकर कौन सा शब्द बना है, झाड़न, बेलन। ठीक है, फिर है ऊ से झाड़ू, झाड़ू। ठीक है, ली से लेखनी, लेखनी और कतरनी। कतरनी किसको कहते हैं, कैंची को। लेखनी, कतरनी, नी प्रत्यय से लेखनी, कतरनी, ऊ प्रत्यय से झाड़ू, अन से बेलन, झाड़न, यह शब्द बनते हैं। तो यह है प्रत्यय। तो अभी हमने कौन सा किया, करणवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे भाववाचक कृत प्रत्यय। नेक्स्ट है भाववाचक कृत प्रत्यय। तो भाववाचक कृत प्रत्यय है जिन कृत प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञाएं बने उसे भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। तो जैसे अन, अन क्या है, प्रत्यय, और अन से हमारा जो शब्द बनेगा वो है जैसे मिलन, जलन,
ठीक है। तो अन्न प्रत्यय से कौन कौन सी शब्द बने हैं? मिलन, जलन। इसी तरह फिर आई शब्द है, लिखाई, लिखाई, पढ़ाई। आई जो प्रत्यय है इससे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? लिखाई, पढ़ाई। आवा, आवा से बनेगा पहनावा, आवा, पहनावा। और है पछतावा, ठीक है। नेक्स्ट है आवट, लिखावट, तरावट, लिखावट, तरावट, ठीक है। आवट जो प्रत्यय है इससे लिखावट, तरावट शब्द। फिर है आहट, आहट प्रत्यय है इससे बनेगा घबराहट, घबराहट, घबराहट। और चिल्लाहट शब्द बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया फिर अंत, भिड़ंत, अंत का क्या बनेगा? भिड़ंत और पठंत। तो यह है क्या? भाववाचक कृत प्रत्यय। तो भाववाचक कृत प्रत्यय जिन कृत प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञाएं बने, भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अन्न से मिलन जलन, आई से लिखाई पढ़ाई, आवा पहनावा पछतावा, आवट लिखावट तरावट, आहट घबराहट चिल्लाहट, अंत भिड़ंत और पठंत। नेक्स्ट आ गया फिर फिफ्थ, क्रियार्थक वाचक कृत प्रत्यय। यह है कृत प्रत्यय का पांचवा भाग है, क्रियार्थक वाचक कृत प्रत्यय। जिन कृत प्रत्ययों से क्रिया शब्द वाले विशेषण या विशेष अर्थ वाली क्रियाएं बने, क्रियार्थक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जिन कृत प्रत्ययों से क्रिया शब्द वाले विशेषण या विशेष अर्थ वाली क्रियाएं बने वह क्रियार्थक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ता, ता से क्या आएगा? जैसे चलता, ता, फिरता, चलता फिरता, ये ता से प्रत्यय से ये शब्द बन सकते हैं। फिरता, लिखता हुआ, लिखता हुआ, खाता हुआ, खाता हुआ। तो इस तरह से ता हुआ से लिखता हुआ खाता हुआ शब्द बन सकते हैं। नेक्स्ट ते ही, खाते ही, खाते ही, पीते ही, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ते, ते खाते खाते, खाते खाते, हंसते हंसते, हंसते हंसते, हंसते हंसते। तो इस तरह से क्रियार्थक वाचक कृत प्रत्ययों से, इन प्रत्ययों से यह शब्द बनते हैं। ता से चलता फिरता, ता हुआ लिखता हुआ खाता हुआ, ते ही खाते ही पीते ही, ते खाते खाते हंसते हंसते। तो यह हमारा कृत वाचक कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय के दो विध है, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय हमने किया है, इसके 5 भेद कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट करेंगे तदित प्रत्यय। हाँ जी, नेक्स्ट हम करेंगे तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय पहला था कृत प्रत्यय, सेकंड है वो तदित प्रत्यय। तो तदित प्रत्यय होता क्या है? कृत प्रत्यय में क्रिया से संबंधित था और तदित प्रत्यय है संज्ञा सर्वनाम विशेषण से संबंधित है।
कि क्रिया के अतिरिक्त संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़ने वाले जो शब्दांश है वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में आने वाले शब्दांश तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं और इनके योग से बने जो शब्द है उसको तद्धितांत कहते हैं, तद्धितांत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, फिर इसके जो तद्धित प्रत्यय है यह भी 7 तरह के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आ गया कृत्रिवाचक तद्धित प्रत्यय। तो कृत्रिवाचक तद्धित प्रत्यय जिस तद्धित से किसी कार्य के करने का बोध हो, किसी कार्य के करने का बोध हो वह कृत्रिवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे फर्स्ट है घर, घर से कौन से शब्द बनते हैं? जादूगर, सौदागर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया वान, वान से बनेगा गाड़ीवान, पहलवान, वान। ठीक है, तो वान जो प्रत्यय है उससे कौन कौन से शब्द बनते हैं? गाड़ीवान और पहलवान। फिर आ गया क, क से कौन से बनेंगे? लेखक, पाठक। तो यह शब्द क प्रत्यय से कौन से बनेंगे? लेखक, पाठक। फिर कार, कार में कौन से बनेंगे? कलाकार, उपन्यासकार, उपन्यासकार, निबंधकार, कहानीकार। तो कार से ये बन गई। ठीक है, फिर आ गया आर, आर से कौन से बनेंगे? सुनार, सुनार, लुहार। यह शब्द किससे बनेंगे? आर से। फिर वाला, वाला से जैसे गाड़ी वाला, गाड़ी वाला, सब्जी वाला, सब्जी वाला। तो इस तरह से वाला शब्द से और कौन से बनेंगे? घर वाला, गाड़ी वाला, सब्जी वाला। ईया, ईया प्रत्यय से क्या बनेगा? रसोईया, रसोईया, आड़तिया, रसोईया, आड़तिया शब्द किससे बनते हैं? ईया से। अब आगे आ गया एरा, सपेरा, ठठेरा, सपेरा, ठठेरा। तो इस तरह से गरवान, कार, आर, वाला, ईया, एरा, ये सब किस प्रत्यय के शब्दांश है? कृत्रिवाचक तद्धित प्रत्यय के शब्दांश है और इनसे यह शब्द बने हैं। फिर हम सेकंड जो तद्धित प्रत्यय करेंगे, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय जिन प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञाएं बने भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे आहट, आहट प्रत्यय है, इससे कौन से शब्द बनेंगे? कड़वाहट, घबराहट, चिकनाहट, इस तरह के शब्द बनेंगे। फिर पन प्रत्यय है, जैसे बचपन, बालपन, ये शब्द पन प्रत्यय से बनेंगे। नेक्स्ट आ गया आस, मिठास, खटास, इस तरह से शब्द बनेंगे। नेक्स्ट आ गया ई, बुराई, अच्छाई, ये शब्द हो गए। नेक्स्ट आ गया ता, ता शब्द से पशुता, मानवता शब्द बनेंगे। नेक्स्ट आ गया तव, तव से बनेंगे अपनतव, पशुतव, देवतव, ये शब्द बनेंगे। ठीक है, तो यह कौन से हैं? भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से गुण का बोध हो, जिन प्रत्ययों से गुण का बोध हो गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आ, ठंडा, मीठा, आ, ठंडा, मीठा, ये क्या गया? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट ई, ई से कौन से शब्द बनेंगे? लोभी, लालची मीन्स लोभी, जंगली। ठीक है, इस तरह से आऊ, आऊ से कौन से बनेंगे? उपजाऊ, पंडिताऊ,
उपजाना मतलब भाव, उपजाऊ भाव, भाववाचक। पंडित से पंडिताओ, भाववाचक संज्ञा हो गया ना, ठीक है। तो यह गुण, गुणों के बारे में बताया है, पंडित, पंडिताओ, ठीक है। तो यह क्या है, गुणवाचक तदित प्रत्यय। आओ से उपजाओ पंडिताओ। इला रंगीला, हठीला, रसीला, ये शब्द बनेंगे। ऊ, पेटू, मोटू, इस तरह से गुणवाचक तदित प्रत्यय के यह उदाहरण है। लू, कचालू, कृपालु, श्रद्धालु, यह शब्द बनेंगे। नेक्स्ट अगर वी से बनेगा तपस्वी, यशस्वी, इस तरह के शब्द बनेंगे। तो यह थे हमारा तीसरा गुणवाचक तदित प्रत्यय। अब हम नेक्स्ट करेंगे संबंधवाचक तदित प्रत्यय। संबंधवाचक तदित प्रत्यय, तो संबंधवाचक तदित प्रत्यय में है जिन प्रत्ययों से संबंध का बोध हो, जैसे ई से पंजाबी, मराठी, गुजराती, ठीक है। नेक्स्ट है एरा, एरा से चचेरा, ममेरा, कुफेरा शब्द बनते हैं, ठीक है। फिर है इक प्रत्यय, धार्मिक, ऐतिहासिक, इस तरह से शब्द बनते हैं। तो यह ई, एरा, इक, यह प्रत्यय जो है यह संबंधवाचक तदित प्रत्यय के उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम ऊनतावाचक तदित प्रत्यय। ऊनता का मतलब होता है छोटापन। ऊनतावाचक तदित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से छोटेपन का बोध हो वह ऊनतावाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ई प्रत्यय है, इससे टोकरी, पहाड़ी, मतलब छोटेपन का बोध हो रहा है, टोकरी, पहाड़ी आदि, ठीक है। फिर इया, डिबिया, लुटिया, खटिया, वर्ड शब्द बनते हैं। नेक्स्ट है फिर डा, बछड़ा, मुखड़ा, ये शब्द बनेंगे। फिर आगे डी, गठड़ी और टुकड़ी, इस तरह से शब्द बनेंगे। फिर री, छतरी, बांसुरी, शब्द बनते हैं इन प्रत्ययों से, ठीक है। री से छतरी, बांसुरी शब्द बनते हैं। तो यह था ऊनतावाचक तदित प्रत्यय। अब 6 है क्रमवाचक तदित प्रत्यय। क्रम मीन क्रम, गिनने, संख्यावाचक जैसे कह सकते हैं। क्रमवाचक तदित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से क्रम का बोध हो, क्रमवाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे वा, पांचवा, सातवां, नौवां, 10वां, कुछ भी ऐसे बना सकते हैं हम, ठीक है। सरा, दूसरा, तीसरा, शब्द बनते हैं सरा से, ठीक है। नेक्स्ट आ गया फिर हरा, इकहरा, तीसरा, इकहरा, तीसरा शब्द बनते हैं। तीसरा नहीं, तिहरा, तिहरा कह सकते हैं हम, ठीक है। हरा से तिहरा, इकहरा, तिहरा, ठीक है। तो इस तरह से यह क्रमवाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्ययवाचक तदित प्रत्यय का लास्ट और 7वां जो भाग है वह है, भेद है प्रत्ययवाचक तदित प्रत्यय। तो प्रत्ययवाचक तदित प्रत्यय है, इसमें क्या है, जिन प्रत्ययों से वंशज या अनुयायी का बोध हो उसे प्रत्ययवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे जैसे राघव, पांडव, रघुवंश का बोध होता है इसमें पांडु वंश का बोध होता है। रघु से राघव, पांडु से पांडव, तो प्रत्यय है, ठीक है। फिर ईय, गंगा, गांगेय, राधा, आराध्य, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ई जो प्रत्यय है, इससे क्या कौन से शब्द बनेंगे, मारुति, दशरथी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ई से सनातनी, आर्य समाजी, ठीक है। यह इस तरह से एक अनुयायी या वंशज का बोध होता है। फिर यह आदित्य, तो यह था प्रत्ययवाचक तदित प्रत्यय। तो इस तरह से हमने तदित प्रत्यय के 7 भाग किए हैं। कृत्रिवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, गुणवाचक, ऊनतावाचक और क्रमवाचक, अप्रत्ययवाचक, 7 इसके भेद हैं, ठीक है। तो यह हो गया तदित और कृत प्रत्यय हमारा कंप्लीट हो गया। अब प्रत्यय में कुछ और भी बातें हैं, जैसे कुछ प्रत्यय स्त्रीलिंग वाचक भी होते हैं। जैसे अब लड़का है, लड़के में ई प्रत्यय लगाने पर
लड़की बन गया। ठीक है, तो इस तरह से यह क्या है, स्त्रीलिंग प्रत्यय। इसी तरह कुछ प्रत्यय बहुवचन वाचक भी होते हैं, जैसे ए प्रत्यय लगाने से कन्या का कन्याएं, तो यह क्या हो गया, बहुवाचक तदित प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बहुवचन प्रत्यय हो गया। ठीक है, कुछ प्रत्यय बहुवचन वाचक भी होते हैं, जैसे एक कन्या, कन्या में ए प्रत्यय लगाने से कन्याएं हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों होते हैं, जैसे बदनसीबी। अब बदनसीबी जो शब्द है, इसमें बद क्या हो गया, उपसर्ग, नसीब क्या हो गया, मूल शब्द, और ये क्या हो गया, प्रत्यय। तो इस तरह से नसीब शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग भी लगा हुआ है और प्रत्यय भी लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने यह प्रत्यय का जो पाठ किया, हमने कल शब्द निर्माण के बारे में बात की थी, जिसमें उपसर्ग आता है, प्रत्यय आता है और समास आता है। तो कल हमने उपसर्ग किया, कल वाली वीडियो में उपसर्ग किया था, और आज हमने प्रत्यय की डिटेल की है, और कल हम करेंगे समास। तो ठीक है, तो आज हमने प्रत्यय किया है, इसका पूरा डिटेल मैंने बता दिया है। मेरे को नहीं लगता कि इसके अलावा प्रत्यय में कुछ होगा, तो आप इस वीडियो को अच्छे से तैयार करना, ध्यान से पढ़ना, समझना। उपसर्ग और प्रत्यय ऐसी चीज है, अगर आप इसको अच्छे से एक बार कर लोगे तो जब भी आपको कंपटीशन का एग्जाम देना है या अदर कहाँ भी जहाँ भी इसका प्रयोग होता हो, तो आप बिना गलती किए इसको बड़े अच्छे से सॉल्व कर दोगे। ठीक है, बस जरूरत इतना है कि आप इसको एक बार जब लर्न कर लोगे तो थोड़ा सा 2-4 दिन के गैप में 2-3 बार अगर आप रिवाइज कर लोगे तो पक्का हो जाएगा, इसमें गलती के कोई चांस नहीं रहेंगे। तो इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करना और मेरी इस वीडियो द्वारा बनाई हुई इस वीडियो का लाभ उठाना। ठीक है बच्चों, तो आप इसी तरह मेहनत करते रहो, लगे रहो, जरूर अपने मकसद में सफल होंगे। थैंक यू।